देखिए, खबर है कि अडानी ने अमेरिका की धरती पर पांव रखा नहीं कि होगी गिरफ्तारी। तो भारत का सबसे बड़ा धन्ना सेठ अमेरिका के डर से दुबका हुआ है। उसे अपनी सबसे ताकतवर कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा है। देखिए, दो खबरें। पहली तो यह कि मोदी के राज में ट्रंप की कंस्ट्रक्शन कंपनी का धंधा भारत में 3 गुना बढ़ गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, सिंस फर्स्ट टर्म ट्रंप रियल एस्टेट फुटप्रिंट इन इंडिया एक्सपैंड्स 3-fold टू 11 मिलियन स्क्वायर फीट इन 6 सिटीज। 6 शहरों में फैल गया है। और दूसरी खबर यह है कि वही ट्रंप मोदी के मित्र अडानी को बर्बाद करने पर तुल गया है। देखिए, हिंडनबर्ग भले बंद हो गया हो, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज भाजपा वाले भी पलट रहे हैं कि गौतम भाई ने कांड क्या किया है। लेकिन एक बात मानकर चलिए, अरबों रुपए की घूसखोरी के मामले में अमेरिका में मोदी के मित्र लाला अडानी की गिरफ्तारी तय हो चुकी है। गए तो कोई नहीं रोक पाएगा। उधर राहुल गांधी ने ऐसा कहर काट रखा है कि मोदी ने भी मित्र की मदद से हाथ खड़े कर दिए। गोया हमसे अपना ही काम नहीं हो पा रहा, तुम्हारा कहां से करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, भारत के लोगों बात को समझो। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद उनके सामने क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं। इसका कारण है अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच। एक धमकी तो मोदी एए और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की है। मोदी के हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं, तो कुछ वो कर नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि मोदी के मित्र अडानी के खिलाफ अमेरिका में $265 मिलियन यानी लगभग 22,000 करोड़ रुपए की घूसखोरी का मामला बहुत संगीन हो गया है। और घूसखोरी से भी ज्यादा यह अमेरिकी निवेशकों को चूना लगाने का मामला है। भारत में लगा दीजिए, कोई पूछेगा भी नहीं, लेकिन वो अमेरिका है। धोखाधड़ी का मामला है। अडानी पर लगा यह मामला क्या है, इस पर आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिकी एजेंसियां अब इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि क्या मोदी के मित्र लाला अडानी ने ईरान से तेल खरीदकर मुद्रा में पहुंचाया। इसे लेकर अमेरिकी पूंजीपतियों के पसंदीदा अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापकर अडानी की दुनिया हिला दी है। नतीजा आनन फानन में गौतम अडानी को ऐलान करना पड़ा है कि मैं अपनी सबसे ताकतवर कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब कंपनी के फैसलों में आधिकारिक तौर पर, कागजों पर उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई। यह कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है। अडानी ने अपनी कंपनी छोड़ दी, ऐसे समझिए। आर्थिक पत्रकार रही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने फौरन हमला बोलते हुए लिखा कि गौतम अडानी अपनी सोने की चिड़िया छोड़कर क्यों भागे। एपी सेज अडानी ग्रुप की सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी है। अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह संचालक है और भारत के कुल बंदरगाह व्यापार का लगभग 28% हिस्सा अडानी का है। ऐसी कंपनी की टॉप पोजीशन छोड़कर अडानी के निकलने का मतलब क्या है। देखिए, अडानी मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए भले बहुत महान धंधेबाज हों, लेकिन अमेरिका की नजरों में वो एक जालसाज और 420 कारोबारी है जो अपनी कंपनी में पैसा लगाने वालों को उल्लू बनाता है। जी हां, अडानी कंपनी पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करके फंडिंग हासिल करने और अरबों डॉलर के ऊर्जा अनुबंध हथियाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप है। सोचिए, भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप है और भारत में कोई जांच नहीं हो रही। और अकेले गौतम अडानी नहीं फंसे अमेरिका में। नवंबर 2020 में अमेरिका के न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला कोर्ट में अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसीसी ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के कई अधिकारियों समेत 8 लोगों के खिलाफ निवेशकों से झूठ बोलने, रिश्वतखोरी और जालसाजी का मामला शुरू किया। यह कोई भारत का सेबी नहीं है जो अडानी पर लगे गंभीर से गंभीर आरोपों की फाइल दबाकर बैठ जाता है और सवाल उठते ही फौरन क्लीन चिट दे देता है। एसीसी ने अडानी एंड कंपनी पर $265 मिलियन यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का मामला बनाया है। आरोप है कि अडानी समूह ने 2020 से 2024 के बीच भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और अमेरिकी व अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से $3 अरब से अधिक की राशि जुटाने के लिए झूठे और भ्रामक बयान दिए। अब 2020 से 2024 के बीच भारत में किसकी सरकार थी, हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि उसी सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को अडानी ने 2200 करोड़ रुपए की घूस का खेल खेला। अब ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जो भी खेल अडानी को खेलना था इंडिया में खेलते, तुम्हारे मित्र की सरकार है और तुम्हारी जेब में सिस्टम है, लेकिन तुमने अमेरिकियों को उल्लू कैसे समझा। उनसे झूठ बोलकर अडानी ने $3 अरब से ज्यादा हासिल करने का गंदा खेल खेला है। अमेरिका कह रहा है इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अमेरिका का एसईसी बिल्कुल वैसी ही संस्था है जैसी भारत में सेबी हमने आपको बताया। उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को सही और पारदर्शी ट्रांसपेरेंट जानकारी मिले और कोई भी कंपनी उन्हें गुमराह करने की हिम्मत न कर सके। लेकिन अमेरिका का एसईसी सचमुच में देश के निवेशकों के लिए काम करता है, न कि पूंजीपतियों के लठायत की तरह। अब देखिए कि 2200 करोड़ रुपए की घूसखोरी और जालसाजी के इसी मामले में अमेरिका ने अडानी के खिलाफ वारंट तक जारी कर दिया। सोच रहे हैं, वारंट। खुद गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2024 को गैर जमानती वारंट जारी किए थे। अमेरिकी सरकार के वकीलों ने भारत सरकार को इस वारंट की तामील भी करा दी ताकि अडानी और उनके सहयोगियों को अमेरिकी अदालत में पेश किया जा सके। इसमें अडानी को फ्रॉड बोला गया है। वारंट में 3 बड़े आरोप लगाए गए हैं: सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड और फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस। अब देखिए कि जिस दिन से अडानी के खिलाफ अमेरिका से वारंट निकला है, उसी दिन से अडानी और मोदी दोनों दोस्त सन्न पड़े हुए। ऊपर से राहुल ने हमला बोल रखा है कि अडानी को बचाने के लिए मोदी ने भारत की विदेश नीति और आर्थिक हितों को अमेरिका के पैरों में गिरवी रख दिया। न्यौछावर।
जमीन इस देश की है, गरीब जनता की है, किसानों की है, किसी एक अरबपति की नहीं है। मगर जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी हम देखते हैं, एक नाम दिखाई देता है, अदानी 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 अदानी। दरअसल राहुल का कहना है कि ट्रंप ने मोदी की सबसे कमजोर नस दबा दी है, वो ऐसे कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। इस संधि के तहत भारत का कोई अपराधी अगर अमेरिका में छिपा हो तो अमेरिका भारत को सौंपेगा, और इसी तरह अमेरिका का कोई अपराधी भारत में बैठा हो तो उसको अमेरिका को सौंपना पड़ेगा। अब अमेरिका कह रहा है कि अडानी हमारा अपराधी है, उसको सौंपो, हमारे हवाले करो। हालांकि बिना सरकार की मंजूरी और सहयोग के किसी का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता, लेकिन अगर ट्रंप अड़ ही गए तो क्या होगा? भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाकर उन्होंने जता दिया है कि मोदी को लेकर उनके मन में कितनी इज्जत है और अडानी को वो गाजर मूली भी नहीं समझते। मोदी और शाह सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अडानी के खिलाफ कोई करेगा उसको बर्दाश्त नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि अडानी के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। अडानी पोर्ट की टॉप पोस्ट से इस्तीफा तो बस शुरुआत है। मोदी अब अडानी की ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, और कहां करेंगे। देखिए कि केन्या सरकार ने अडानी के लगभग $2.5 बिलियन के 2 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को उनके धतकर्मों की वजह से रद्द कर दिया। श्रीलंका ने अडानी समूह से बिजली खरीदने का सौदा रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और ईरान में भी अडानी के खिलाफ जांच और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। लेकिन सबसे बुरी खबर इन सब के बीच यह है कि अमेरिका के संस्थागत निवेशक अडानी ग्रुप में अपने